हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट इन टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म में कैसे इसको सॉल्व किया जाता है वो देखिए। तो आई होप आपको टू एस्पेक्ट्स आते हैं और गोल्डन रूल थोड़ा बहुत याद है। नहीं भी याद है तो हम हर एस्पेक्ट को क्यों लाए हर बार डिस्कस करेंगे, उसका टेंशन नहीं है। वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि कैसे कैसे टू एस्पेक्ट आते हैं। हमें तो हर ट्रांजेक्शन में टू एस्पेक्ट्स निकालने हैं, बराबर। तो हम हर बार ट्रांजेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चैप्टर 2 उतना डेप्थ में पढ़ना है अपने को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो राजा साहिब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इधर कैश में बिजनेस शुरू किया है, तो सबसे पहले क्या लगेगा, टू एस्पेक्ट लगेगा। तो मैंने यहाँ पे लिया, ये क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। राजा साहिब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इधर दो एस्पेक्ट क्या आएगा सर, एक आएगा कैश अकाउंट, और बिजनेस शुरू किया है तो ओनर ने पैसा लगाया तो इधर आएगा कैपिटल अकाउंट, बराबर। अब बताओ, कैश इज पर्सनल, रियल और नॉमिनल? सर कैश इज एन असेट, हेंस इट इज अ रियल। कैपिटल सर ओनर लेके आता है, पर्सन है तो पर्सनल। अब सर रियल का रूल क्या है, रियल का रूल ये रहा। रियल का रूल क्या है बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आप बताओ, ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ओनर बोल रहा सॉरी, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि बिजनेस में पैसे आ रहा है या पैसे जा रहा है। करेक्ट, बिजनेस में पैसे आ रहे हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन हुआ ना। हाँ, तो इधर लिखूंगा डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इससे क्लियर हो गया, ऐसे बिजनेस में पैसे आ रहे हैं तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। देखो अकाउंट टू बी डेबिटेड में कैश लिखा ना। हाँ, अब सब पर्सन का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर या क्रेडिट द गिवर। सब बिजनेस में पैसे कौन ला रहा है, देखो ये रहा बिजनेस, ये ओनर, ओनर पैसा ला रहा है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर इज अ रिसीवर या गिवर। सर ओनर पैसा ला रहा है तो ही इज अ गिवर, यस ही इज अ गिवर, एब्सोल्युटली। तो इधर लिखा पे दे क्रेडिट द गिवर। तो इधर क्रेडिट हुआ ना, दिख रहा है। हाँ, तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, इधर क्रेडिट हो जाएगा। आई होप समझा। इस तरीके से हम लोग पूरा टेबुलर फॉर्म करते हैं। सेकेंड, अब क्या लिखा है देखो, गुड्स परचेज फॉर कैश, मतलब गुड्स खरीदा कैश में। गुड्स खरीदा कैसे, कैश में खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पे एक गुड्स अकाउंट आएगा और एक कैश अकाउंट आएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे गुड्स और कैश। गुड्स क्या है सर, गुड्स रियल है। कैश क्या है सर, वो भी रियल है। तो रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है क्या नहीं। तो बताओ, गुड्स खरीदा, गुड्स आर कमिंग इन, गुड्स आर कमिंग इन, तो हेंस क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। और कैश क्या होगा, कैश सर बाहर जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट goes out, बराबर। तो कैश इज कमिंग इन, सॉरी गुड्स आर कमिंग इन एंड कैश इज गोइंग आउट। तो जो डेबिट हुआ है उसको डेबिट में लिख देंगे, गुड्स अकाउंट डेबिट। इधर क्या आएगा, कैश इज गोइंग आउट तो कैश अकाउंट क्रेडिट। आई होप ये समझा। हम लोग ये 4 ट्रांजेक्शन करते हैं, फिर दूसरा बनाए। फिर सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ रुपीज, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ रुपीज 6000। सर गुड्स एक आएगा और क्रेडिट पे दिया ना। हाँ, तो अभी देखो एक तो गुड्स आ गया, क्लियर हो गया आपको, गुड्स आएगा, बराबर। एक तो गुड्स आएगा। सर जिससे मैंने माल खरीदा वो तो उधारी पे खरीदा, तो उससे सॉरी सॉरी, मैंने गुड्स बेचा है तो जिसको मैंने माल बेचा है उसको उधारी पे मैंने बेचा है तो पैसे तो लेट आएंगे। हेंस वो मेरा क्या बन जाएगा सर, वो मेरा बन जाएगा डेटर। क्या बन जाएगा, डेटर।
यस, तो गुड्स क्या है, रियल, डेटर क्या है, पर्सनल। अब बताओ रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स मैंने बेचा है तो गुड्स बाहर जा रहा है, हेंस क्या बोलूंगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बराबर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर, तो इधर क्या गुड्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, गुड्स क्रेडिट हो जाएगा। डन। अब सर वो मैंने डेटर को बेचा, तो डेटर इज अ रिसीवर या गिवर, जिसको मैंने माल बेचा वो रिसीवर है कि गिवर है, सर वो है रिसीवर, क्योंकि मैंने उसको गुड्स बेचा है ना, ही इज द रिसीवर, हेंस इधर क्या लिखूंगा, डेबिट द रिसीवर। तो इधर डेटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्लियर। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश को मैंने बैंक में जमा किया, तो अगेन सर इधर दो अकाउंट तो क्लियर है, कैश को मैंने बैंक में जमा किया तो कैश और एक बैंक। कैश क्या है, रियल, बैंक क्या है, पर्सनल, आया ना। कैश बैंक में जमा किया तो कैश इज कमिंग इन या गोइंग आउट, सर गोइंग आउट, तो इधर क्रेडिट व्हाट गोस आउट, हेंस कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, तो कैश को देखो मैंने क्रेडिट कर दिया, अकाउंट टू बी क्रेडिट में लिखा ना बेटा। फिर क्या है, बैंक, सर बैंक को मैंने कैश, सॉरी मैंने कैश को बैंक में जमा किया, तो मेरे हिसाब से बैंक इज द रिसीवर सर, बैंक को पैसे मिल रहे हैं, तो डेबिट द रिसीवर, तो बैंक इधर डेबिट हो जाएगा। डन बेटा जी। देखो और एक देखते, क्या लिखा है इधर बेटा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹700 फ्रॉम राधिका, मेरे को राधिका से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इधर क्या आएगा सर, कैश मिला आपको, हाँ, किस चीज का पैसा मिला, इंटरेस्ट का पैसा मिला, तो एक इंटरेस्ट अकाउंट आएगा, यस। अब कैश क्या है, कैश इज रियल, वेर इज इंटरेस्ट क्या है, सर इंटरेस्ट एक इनकम हो गया ना, तो वो नॉमिनल हो गया, क्या हो गया, नॉमिनल। अब रियल का रूल पे ध्यान देते, जब आपको ये रूल अप्लाई करना होगा ना, तो आपको ये पढ़ने के बाद इसको फिर से पढ़ना चाहिए, सर क्यों, अब जैसे मैं बोला रियल, तो रियल का रूल क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मैं ये पढ़ा, इंटरेस्ट मिल रहा है तो कैश आ रहा है, समझे, तो इधर आ जाएगा डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इधर कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट, बराबर। नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो यहां पे इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, एनसी अपने लिए क्या हो गया, इनकम हो गया, क्या हो गया ये, इनकम, तो क्रेडिट इनकम एंड गेन्स, तो इधर इंटरेस्ट अकाउंट डन, आया ना, डन। फिर क्या है, पेड रेंट ₹2000 टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को हमने 2000 का रेंट दिया, बराबर है कि नहीं, तो सर रेंट एक अकाउंट आएगा, और क्या दिया, रेंट को कैश में ही दिया होगा ना, तो कैश आएगा। रेंट क्या है, रेंट इज सर नॉमिनल, क्या आएगा, नॉमिनल, और कैश क्या है, रियल। अब आप ही बताओ नॉमिनल का रूल क्या है, सर डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यहां पे आप रेंट पे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रेंट को पे कर रहे हो, तो सर खर्चा ही हुआ ना, हेंस क्या लिखूंगा इधर, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो रेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेबिट हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इज दैट क्लियर। और इधर बेटा कैश हमने पे किया ना, कैश इज रियल, रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो पैसे जा रहे हैं ना, तो इधर आ जाएगा क्रेडिट
व्हाट गोज आउट, तो इधर आ जाएगा कैश क्रेडिट में आ जाएगा बेटा। ये भी समझा? फिर क्या लिखा है, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ब्रिज मोहन। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, बॉट मतलब गुड्स खरीदा हमने क्रेडिट में ब्रिज मोहन से। तो सर गुड्स खरीदा ना, तो चलो चलो सर फटाफट गुड्स लिख दो। यस लिख दिया। उधारी पे खरीदा ना सर, तो पार्टी का नाम आएगा कि नहीं आएगा? मैं हाँ आएगा, तो लिख दिया इधर विराज मोहन या ब्रिज मोहन, है कि नहीं? डन। अब गुड्स क्या है सर? गुड्स मेरे हिसाब से गुड्स तो वही है सर, हर बार रियल लिख रहे हैं। हाँ तो रियल ही आएगा ना भाई, रियल खरीदा ना गुड्स सर, गुड्स खरीदा तो गुड्स आया होगा। रियल का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इधर आ जाएगा गुड्स अकाउंट। क्या आ जाएगा? गुड्स अकाउंट, है क्या नहीं? ब्रिज मोहन, विराज मोहन, सर वो तो ह्यूमन है ना, तो पर्सनल। हाँ सर ह्यूमन है, पर्सनल क्रेडिटर भी है सर ऊपर से। रूल क्या बोलता है सर? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर हमने गुड्स विराज मोहन से खरीदा, ही इज द गिवर ऑफ द गुड्स, वो देगा गुड्स हमें। तो इधर लिखा मैंने क्रेडिट द गिवर, तो इधर लिखा विराज मोहन अकाउंट। डन। अभी और भी है, आगे है। अभी लिखते हैं विड्रू कैश फ्रॉम बैंक ₹1000, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक ₹1000 फॉर ऑफिस यूज। कैश मैंने बैंक से निकाला, तो सर एक तो बैंक अकाउंट आएगा, और कैश निकालो ना ऑफिस के लिए तो कैश अकाउंट आएगा, क्योंकि आपने उसको वापरा नहीं है अभी तक, तो कैश तो पड़ा है बिजनेस में। हाँ तो बैंक इज पर्सनल, कैश इज रियल। पर्सनल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मैंने बैंक से पैसे निकाले, बैंक इज द गिवर सर, बैंक ने पैसे हमें दिए, हमने मांगे तो बैंक इज द गिवर, तो बैंक क्रेडिट होगा सर, बैंक क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्लियर? और सर कैश इज कमिंग इन गोइंग आउट, सर कमिंग इन डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। डन यहां तक बेटा? गुड। अब 9, इतना ही है बस, खत्म। 9 क्या लिया? देखो सर, देखो देखो देखो, परचेज कंप्यूटर। सर कंप्यूटर खरीदा, कैश देके, तो एक तो संगणक अकाउंट आएगा यानी कि कंप्यूटर, दूसरा कैश आएगा। क्या आएगा? कैश। सर कंप्यूटर एक असेट है तो क्या आएगा? रियल। कैश एक असेट है तो क्या आएगा? रियल, है कि नहीं? सर कंप्यूटर खरीदा, कम्स इन, तो सर डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, कंप्यूटर अकाउंट, है ना? सर रियल अगेन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश इज कमिंग या गोइंग आउट? सर खरीदा है तो पैसे जा रहे, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इधर आके लिखूंगा मैं कैश अकाउंट। डन। फिर क्या है? पेड मोबाइल बिल। सर मोबाइल का बिल पे किया, तो एक आएगा मोबाइल बिल, और क्या पे किया तो कैश आएगा। मोबाइल बिल क्या है सर? एक खर्चा है तो नॉमिनल, कैश तो रियल है। दिख रहा है बार बार हम लोग इतनी बार रूल लिख दिए, धीरे धीरे याद हो जाता है। अब नॉमिनल का रूल क्या है सर? डेबिट यानी खर्चा, क्रेडिट यानी इनकम। मैंने मोबाइल बिल को पे किया, तो सर मारे को तो लग रहा है कि मारा खर्चा हुआ है, तो सर इसको क्या बोलेंगे? डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, है क्या नहीं? तो इधर मैंने मोबाइल बिल को डेबिट कर दिया, मोबाइल बिल को डेबिट कर दिया। डन। कैश, सर पैसा आवे है पैसा जावे है, इधर से पैसा जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट होगा क्रेडिट। डन। अब क्या लिखे हैं? सोल्ड ओल्ड मोबाइल, पुराना मोबाइल बेच दिया। अब मोबाइल तो बेटा जी आपका असेट होता है, आया ना? तो इधर लिखा मोबाइल, मोबाइल
फर्क है दोनों में। ये मोबाइल का बिल है, ये खर्चा होता है। ये मोबाइल है जिसमें आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, वो खर्चा नहीं, वो आपका फिक्स्ड एसेट होता है, बराबर। और बेचा तो पैसा मिला होगा ना, पैसा। हाँ, तो मोबाइल क्या है सर? मोबाइल अपना एसेट है रियल, कैश अपना एसेट है रियल। मोबाइल बेचा सर, मोबाइल चला गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है कि नहीं? फिर इधर लिखा मोबाइल अकाउंट और कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसे आ गए ना, तो इधर आएगा कैश अकाउंट। समझे? वेरी गुड। अब ये आंसर आप करोगे सॉल्व, मैं समझा रहा हूं लेकिन। रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट, भाड़ोतरी से पैसे मिल गए भाड़े के, तो एक अकाउंट क्या आएगा? कैश, एक आएगा रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड, कैश क्या है? रियल, रेंट रिसीव्ड क्या है? नॉमिनल। तो रेंट के पैसे आ रहे ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट होगा डेबिट। रेंट अपने लिए रिसीव्ड हुआ है, नॉमिनल हमारे लिए डेबिट एक्सपेंस है, क्रेडिट इनकम है। रेंट रिसीव्ड हुआ है तो वो क्रेडिट इनकम एंड गेन्स हुआ है, तो रेंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा। डन? ओके, दैट्स इट फॉर द डे गाइस। हाँ, एक नहीं, 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 रुको। अब ये सम हमने सॉल्व किया, रुको मैं आपको बता दूं कौन सा सम सॉल्व किया। हम्म, अभी हम लोग ने ये वाला सम सॉल्व किया, दिख रहा है? 42, क्वेश्चन 42, सॉरी पेज नंबर 42 पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा? ये नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, इसने तो मॉडर्न अप्रोच पे बोला है, मैं आपको मॉडर्न अप्रोच का वीडियो बना के दूंगा, बट मीनवाइल आप इसी सम को ट्रेडिशनल से सॉल्व करो, आंसर सेम ही आएगा। आप ऐसे ही सोचो इनमें दो एस्पेक्ट क्या है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, फिर हम आगे की देखेंगे, ठीक है? चलो, ये आपका होमवर्क रहेगा। बाय बाय।